प्रिय मित्रों, आइए आज कुछ बात करें कोरोना के षड्यंत्र के बारे में। वैसे तो कोरोना एक प्रकार का वायरस है। ऐसे वायरस और भी रहे हैं कोरोना फैमिली के, कोरोना परिवार के। लेकिन जिस वायरस के बारे में आज बातचीत चल रही है उसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। एक विशेष प्रकार का कोरोना समझ लीजिए आप। इस पर सारी बात आपको दी जाती है। तो इसका किन बातों से यह तय होता है कि षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के अंदर की बातें समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए, ये शुरुआत कहां से हुआ? ये हुआ चीन के वुहान प्रांत, हुबई प्रांत के वुहान नामक शहर में। जब पहले कहा गया कि ये वहां पर किसी मतलब मार्केट से, फूड मार्केट से निकला वुहान की, ऐसा कहा गया शुरुआत में। जरा इसको, इतिहास और समय चक्र को अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत सी बातें अपने आप में क्लियर हो जाएंगी, जो ये आपको क्लियर होती जाएंगी कि ये असल में बात क्या है। धीरे धीरे करके आप इन बातों को अपनी कड़ी में जोड़िएगा और उसका अपने आप उत्तर निकालिएगा। मैं इस श्रेणी में कुछ वीडियोस दूंगा, एक नहीं दो तीन दूंगा, जिससे आपको एक एक पहलू को क्लियर हो जाए। कोरोना क्या है, चीन की भूमिका क्या रही है, चीन की नजरिया क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया, उनका नजरिया क्या रहा, और अमेरिका जैसे देशों में क्या रहा, ताकि आप थोड़ा सा समझ सकें कि भारत को अब क्या सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं मिल करके हमें इसके उत्तर को तलाशना है। आइए सबसे पहली बात करते हैं कि वुहान चीन की शहर की नामक शहर है, जो हुबई नामक प्रांत में है। ये हुबई प्रांत अपने आप में 5.85 करोड़ की आबादी वाला एक प्रांत है। इसमें वुहान सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। लोग वुहान में काम ढूंढने आते हैं, वुहान में काम करने आते हैं, और वुहान की अपनी आबादी लगभग 1.20 करोड़ की है, यानी दिल्ली से कम का आबादी इसकी है। दिल्ली बंबई से हमारी आबादी कम है इस अकेले वुहान की। अब इस वुहान शहर में जब आगे चली बात, तो 17 नवंबर को पहला कोविड केस मिला। इसको कोविड-19 नाम दिया गया। पुरानी बातें बिल गेट्स ने क्या कहा उसको हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ समय चक्र को समझ लेते हैं। 17 नवंबर को यहां पर पहला एक कोविड का केस निकला, जिसके बारे में कहा गया कि सांस की बीमारी बहुत फैल रही है और ये एक ऐसा वायरस है जिसके विषय में यहां के चिकित्सक कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा शुरुआत में बात कही गई। अब आइए, मई 20 तक आपके पास 67,803 रोगी मिले हैं। 20 मई तक, मई 2020 नहीं बोल रहा, मई की 20 तारीख तक। और मई 20 तक आपकी 2112 मृत्यु आपको मिली है। ये संपूर्ण हुबई प्रांत की बात है। संपूर्ण हुबई प्रांत की ये बात है, जिसके अंदर इस प्रकार का ये आंकड़े आपके विकिपीडिया पे रोज के अवेलेबल है। अब ध्यान दीजिएगा, जनवरी 26 को वुहान में लॉकडाउन दे दिया गया। तारीख से आप समझिएगा, मई 20 तक 67,000 केस होते हैं, 212 व्यक्ति मरते हैं। जनवरी 26 को वुहान में लॉकडाउन हो जाता है। जनवरी की तारीख याद रखिएगा, 26 तारीख को। और ऐसा विकिपीडिया बताता है कि 1,20,00,000 लोग असली आबादी वुहान की है, 20 लाख लोग वहां बाहर से आए हुए हैं। इसका मतलब जिस समय लॉकडाउन हुआ वहां पर 1,40,00,000 लोग थे। और ये कहा गया कि 1,40,00,000 लोगों में से 50 लाख लोग उस शहर को छोड़कर चले गए। वुहान हुबई के इस इलाके को छोड़ करके सब लोग चले गए। अब सवाल यह है कि जो 90 लाख बचे थे, उन 90 लाख से तो 67,000 केस हो गए सर। और बाकी जो 50 लाख के हैं, 1/3, उसके केस और बाहर होने चाहिए, वो तो हुआ ही नहीं कहीं पर। वो कहीं केस नजर ही नहीं आए, उतने केस कहीं हुए नहीं। 1/3 व्यक्ति बाहर चले गए वुहान से। और यदि वुहान में वायरस फैला था तो वुहान का वो वायरस बाहर, अपने जो लोग वुहान से बाहर आ गए उनके साथ वायरस खत्म हो गया। थोड़ी दूरी पर यहां से शंघाई है और बीजिंग है।
कोरोना का वायरस वुहान से निकल के अमेरिका में फैल गया, अफ्रीका में फैल गया, भारत में फैल गया, लेकिन शंघाई में और बीजिंग में आज भी 200 से कम रोगी आज तक पाए गए हैं। ये कैसा वायरस था? वुहान में जो लोग रहते थे उनके लिए वायरस था, वुहान से लोगों के निकलते ही उनका वायरस समाप्त हो गया। ये तो यही बात करता है, क्योंकि 50 लाख लोग वुहान से निकल चुके थे। आइए अब देखिए मार्च 1 तक, अब आप थोड़ी तारीख को दीजिए कि हमारे पास जनवरी 1 को लगभग 727 केस थे चीन में। मार्च 1 तक 80,026 केस हो गए। मतलब लगभग पौने 2 महीनों में, लगभग 2 महीनों में 500 से 80,000 केस हमारे हो गए। और मई 20 तक, माने उसके बाद के अगले पौने 2 महीने में कुल 2,900 कुछ केस मिले हैं। माने ये कैसा वायरस था कि 1 मार्च तक भागता गया और उसके बाद 1 मार्च से 20 मई तक वायरस में कुछ 2,000 व्यक्ति आए। एक तरफ से आप कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, लोग खत्म हो रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कुल 2,000 केस आए, जबकि उससे पहले पौने 2 महीनों के अंदर ही, समय लगभग बराबर है, पौने 2 महीनों में वहां पर 80,000 केस हुए और अगले पौने 2 महीनों में कुल 2,000 केस हुए, 3,000। इसी प्रकार मृत्यु का आंकड़ा देखिए कि मार्च 1 में 4,632 मृत्यु हो गई थी इस रोग से। मार्च 1, ये दोनों आंकड़े आपके वर्ल्ड कोरोना मीटर में आपको मिल जाएंगे, आप जब मर्जी चाहे देख लीजिएगा। मार्च 1 में 4,632 मृत्यु होती हैं और मई 20 तक 4,634 मृत्यु है। केस मार्च 1 से मई के 20 के बीच में 3,000 करीब केस हुए हैं और मृत्यु 2 की हुई है। ये किस प्रकार का वायरस था? या तो मार्च 1 के बाद उसने अपने आप को रोक लिया, या 10 मार्च को, आप ध्यान दीजिएगा 11 मार्च को इसको महामारी घोषित किया है हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो उसके बाद या तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से ये वायरस डरता है, और इसके बावजूद दूसरा प्रश्न है कि 90 लाख लोग जो वहां रुके उनकी वजह से 60, 70, 65, 70,000 केस बन गए 90 लाख लोगों से। और जो 50 लाख माने लगभग 35%, 40% लोग बाहर चले गए, उनसे केस 2,000 भी नहीं हुए सर, 10,000 भी केस उनसे नहीं हुए। ये क्या नियम था कि वायरस वुहान से बाहर निकला? क्योंकि 23 जनवरी के आसपास, 24 जनवरी के आसपास वुहान में लॉकडाउन किया गया था, और 26 जनवरी के बाद से लेकर, तारीख याद रखिएगा, 26 जनवरी के बाद से लेकर उनका चीन का नया वर्ष होता है, जिसके लिए 6-7 दिन की छुट्टी होती है। उन्होंने वो छुट्टियां कैंसिल कर दी थी कि कोई यहां पर इकट्ठा नहीं होगा। तो 26 तारीख से पहले 23 तारीख को लॉकडाउन हुआ, उससे पहले तक जब आपके यहां संक्रमण चल रहा था तो वहां से लोग निकल करके पूरे चीन में, पूरे विश्व में आपके हवाई जहाज जा रहे थे। आपके चीन में लोग बीजिंग तक, शंघाई तक मेट्रो चलती थी, रेल चलती थी, बसें चलती थी, कारें चलती थी, हवाई जहाज चढ़ते थे। तो चीन के उस वुहान के बाहर इतने लोग निकल गए, यहां बिजनेस करने आते थे, वहां से चले गए, उनको किसी को वायरस नहीं हुआ था। लेकिन यह वायरस किस प्रकार का वायरस था कि उस छोटे गड्ढे में, वुहान नामक उस गड्ढे में वायरस रह गया। जो लोग वुहान को छोड़कर चले गए वो वायरस को संक्रमित नहीं कर पाए। ये एक अजीब प्रकार का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि मार्च 1, पौने 2 महीनों में आप 80,000 केस को बताते हैं हमारे संक्रमण, हमारे 80,000 व्यक्ति रोगी जो है संक्रमित यहां पाए गए हैं, और अगले पौने 2 महीने में कुल 2,500, 3,000 लोग संक्रमित होते हैं। मार्च 1 तक पौने 2 वर्षों में, मतलब पौने 2 महीनों में आपके पास 4,632 मृत्यु होती है, और अगले पौने 2 महीने में कुल 2 मृत्यु होती हैं। ये किस प्रकार का वायरस था? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस वायरस को, यह वायरस अपने आप में फैला नहीं गया, परंतु विशेष नीतियों के तहत और विशेष कार्यक्रमों के तहत इस वायरस को आपने, चीन ने फैलाया है। अब उसमें और कौन कौन से संगठन साथ में रहे जिन पर
आज प्रश्न उठता है वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, परंतु फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है। और भारत देश को देख लीजिए, इन्होंने क्या किया, 24 को लॉकडाउन किया जनवरी को, और 24 मार्च तक इन्होंने अपने आप को फुर्सत से मुक्त कर दिया 2 महीने में। हमारे देश में 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ, 22-23 मार्च को, और 22-23 मई को लॉकडाउन हमने खत्म भी किया। अब उसमें ढील छोड़ी जा रही है और अभी तक छोड़ी नहीं गई है, परंतु फिर भी हमारे यहां पर केसों में कोई कमी नहीं आ रही है। ये क्या कारण है? इनमें हर षड्यंत्र की बात है, इसमें टेस्ट गलत है, इसमें रोगियों को गलत बताया जाता है, इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का बहुत बड़ी भूमिका है। ये हम बातें अगले वीडियो में करेंगे। इस पर सोचिए आप, ये मैंने आपको सिर्फ आंकड़े दिए हैं, कोई बात मेरी स्पष्ट मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, आप इन आंकड़ों को खुद सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इतनी बातों के निष्कर्ष में मैं आपको मात्र इतना कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ यह है कि यह वायरस फैला नहीं है, फैलाया गया है। धन्यवाद।